बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ग्रैंड हेल्थ अलायंस डगमगा गया, क्लब चौक खाली करने का ऐलान कर दिया। कल से पंजाब भर के अंडर ऑपरेशन थिएटर्स बंद करने का फैसला है। वाईडीए डॉक्टर शोएब न्याजी का कहना था तशद्दुद और काठी चार्ज में मुलविस 2 SHO को फौरी मुअत्तल किया जाए, वरना कल से कोई पुलिस एहलकार सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेगा। आपको अपडेट किया जा रहा है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस डगमगा गया है, क्लब चौक खाली करने का ऐलान कर दिया। कल से पंजाब भर के इंडोर ऑपरेशन थिएटर्स बंद करने का फैसला। वाईडीए डॉक्टर शोएब न्याजी का कहना था तशद्दुद और लाठी चार्ज में मुलविस 2 SHOs को फौरी मुअत्तल किया जाए, वरना कल से कोई पुलिस ऑफिसर सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस डगमगा गया है, क्लब चौक खाली करने का ऐलान कर दिया गया है और कल से पंजाब भर के इंडोर ऑपरेशन थिएटर्स बंद करने का भी फैसला किया गया है। और वाईडीए के सदर डॉक्टर शोएब न्याजी का कहना था तशद्दुद और लाठी चार्ज में मुलविस 2 SHOs को फौरी मुअत्तल किया जाए, वरना कल से कोई भी पुलिस एहलकार सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेगा। कल से पंजाब भर के इंडोर ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद करने का फैसला किया गया है और वाईडीए के सदर डॉक्टर शोएब न्याजी का कहना था तशद्दुद और लाठी चार्ज में मुलविस 2 SHOs को फौरी मुअत्तल किया जाए, वरना कल से कोई पुलिस एहलकार सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, अपडेट कीजिएगा, हालात तो संगीन होते जा रहे हैं। आज इन वर्कर्स की तरफ से भी पुलिस के ऊपर सिरिंज के साथ और कैंचियों के साथ तशद्दुद किया गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल जी, पुलिस की जानब से इल्ज़ाम है कि मेडिकल स्टाफ ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने सिरिंजों और कैंचियों से हम पे हमला किया है, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने हम पर लाठी चार्ज किया है और बेजा तशद्दुद और हमारी गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी थोड़ी देर कबल क्लब चौक पर जो है वो क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम क्लब चौक पर जो है अपना धरना बरकरार रखेंगे, जबकि दूसरी जानब अभी थोड़ी देर कबल ऐलान ही किया गया है तो अब फौरी तौर पर जो है वो क्लब चौक से जो धरना खत्म करके उसको चेरिंग क्रॉस शिफ्ट कर दिया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है उसकी क़यादत डगमगा चुकी है, फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं कर पा रही, कोई अलग अलग से जो है वो लीडरान की तरफ से फैसले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो मुलाजमीन शामिल हैं उनको भी परेशानी का सामना है। अभी थोड़ी देर कबल जो है वो वाईडीए के सदर डॉक्टर शोएब न्याजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल से जो है इलेक्टिव सर्जरी जो है वो इंडोर ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर के तमाम अस्पतालों के इंडोर ऑपरेशन जो है वो बंद हो गए, जिसमें आंतों के ऑपरेशन है, पित्ते के ऑपरेशन है, हड्डियों के ऑपरेशन है, इस तरह के जो इलेक्टिव सर्जरी है उसको फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया। और उनका कहना है कि अगर मजीद फिर भी कार्रवाई हुई और हमारी जो मुअत्तलियां और जो हम पे तशद्दुद किया गया उस पर मजीद कार्रवाई तेज की गई तो हम जो है वो इमरजेंसियां भी बंद कर देंगे। इस हवाले से उनका कहना है कि हमारा जो है वो धरना जारी रहेगा। अब तमाम जो वो क़यादत है और वो धरना मुलाजमीन है वो चेरिंग क्रॉस पर शिफ्ट हो चुके हैं। जी ठीक है सजाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर भी मौजूद है। अच्छा मुबीन, एक तो बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है, और दूसरा DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की जानिब से कहा गया था कि पुलिस को हिदायत की गई है किसी भी तरह का वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद नहीं करना, वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स का कहना है कि पुलिस ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, चेरिंग क्रॉस की सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर अभी भी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है और यहाँ पर कारकुनान का वही कहना है जब तक मुज़ाकरात नहीं की जाती है, निजकारी बंद नहीं की जाती तब तक जो है धरना जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कि हमने देखा कि यहाँ से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो कि क्लब चौक गई थी और वहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहिरा किया था और उन्हें जो है उसके दौरान जो है वो लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ा। पुलिस वालों के ऊपर भी जो है छुरियों और कैंचियों और सिरिंजों के जरिए जो है वो तशद्दुद किया गया। इसके साथ जो है बाद में जब पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँची, गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई, उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से जब रजिस्टेंस सामने आया तो उसके बाद जो है वो हमें ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो कारकुनान मुजाहिरीन हैं वो डगमगाते हुए नजर है। उसके बाद उनकी क़यादत की तरफ से भी जो है मुख्तलिफ बयानात सामने है। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि क्लब चौक से भी जैसे सजाद काज़मी साहब ने बताया कि वहाँ से भी धरना जो है ख़त्म कर दिया गया है। कारकुनान का वापस चेरिंग क्रॉस आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर कारकुनान का यही कहना है कि यही सूरत हाल जारी है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते यहाँ पर हमारा धरना जारी रहेगा। इनके साथ साथ ये भी कहना है कि इंडोर सर्विसेज तमाम बंद कर दी गई हैं। पहले हमने देखा कुछ अर्सा कबल OPDs बंद की गई थी और पोलियो की मुहिम का बॉयकॉट किया गया था, लेकिन अभी जो है इस लॉन्ग मार्च की फ्लॉप होने के बाद प्रॉपर ऐलान किया गया है कि जितने भी इंडोर सर्विसेज हैं, ऑपरेशन हैं, बाकी सर्विसेज जो डॉक्टर्स फराहम कर रहे थे वो बंद कर दे देंगे। और साथ में ये भी कहा गया है कि पुलिस वालों को जो है किसी किस्म की, जब तक उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी नहीं की जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो पुलिस वालों को सरकारी अस्पतालों में दाखिला जो बंद कर दिया जाएगा। और
यहाँ पर भी मुजाहिरीन की वही सूरत हाल है, ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चों के हमरा मौजूद हैं, मर्द हज़रात मौजूद हैं, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के कारकुनान हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। यही कहने के जूँ कि तू मामलात अभी तक है कोई पेशरफ हुकूमत की जानिब से जो है वो खातिर ख्वाह सामने नहीं है, जब तक हुकूमत की सीरियसनेस के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी हमारा जो है मौक़िफ़ और हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा। जी आपका बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर और सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, वो दोनों हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं CSS के तहरीरी इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 15,602 में से सिर्फ 395 उम्मीदवार भी कामयाब हो चुके हैं। कामयाबी का तनासुब 2.53% रहा है। 395 में से 157 उम्मीदवार खवातीन जबकि 238 मर्द कामयाब हुए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है CSS के तहरीरी इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 15,000 में से 602 में से सिर्फ 395 उम्मीदवार ही कामयाब हो चुके हैं। और मजीद क्या तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा इस नताइज बारे। देखिए, CSS के तहरीरी इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसका बाकायदा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 23,100 उम्मीदवार ने अप्लाई किया था, जिसमें 15,602 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और 15,602 में से सिर्फ 395 उम्मीदवार ही कामयाब हो सके हैं। 2.53% उम्मीदवार इम्तिहान में कामयाब हो सके हैं और 395 में से 157 उम्मीदवार खवातीन थी जो कामयाब हुई, जबकि 238 मर्द उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गुज़श्ता साल 2023 में तहरीरी इम्तिहान में 3.06% उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस बार जो है बहुत ही कम जो है वो तहरीरी इम्तिहान के नताइज देखने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल की इस साल बहुत कम जो है वो शरह सामने आ रही है। 2.53% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अब इसमें से कितने उम्मीदवार इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं वो इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद तफसीली ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ग्रुप लीडर FPPCI गौहर एजाज की दीगर हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की तरफ से कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक फौज ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की। बिजनेस कम्युनिटी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक होकर सिर्फ एक नारा मार रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और पाकिस्तान की तरफ कोई आंख भी उठा के देखे, हम सब पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम, हम सब का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हम सब एक हैं और पाकिस्तान के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो कारोबार है, चाहे वो हमारी जानें हैं, चाहे वो हमारी औलाद उनकी जानें हैं, हर चीज़ पाकिस्तान के लिए हाजिर है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर शख्स, पाकिस्तान की हर सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं, हर शहर से, हर सूबे से, हर जगह से सिर्फ एक आवाज़ मांग रहे हैं। और वो आवाज़ क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। FIA लाहौर ने अफगान शहरियों की वतन वापसी का अमल तेज कर दिया। फोकल पर्सन बना के नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्तों में तेजी। लाहौर जोन के फोकल पर्सन असिस्टेंट डायरेक्टर हारून मलिक होंगे। फोकल पर्सन रोजाना की बुनियाद पर डायरेक्टर FIA को रिपोर्ट देंगे। और मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल FIA लाहौर ने अफगान शहरी वतन वापसी का अमल तेज कर दिया है और इस हवाले से फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया है। फोकल पर्सन बना के नाजरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्तों में तेजी कर दी है। लाहौर जोन के फोकल पर्सन असिस्टेंट डायरेक्टर हारून मलिक होंगे और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। फोकल पर्सन रोजाना की बुनियाद पर डायरेक्टर FIA को रिपोर्ट पेश करेंगे। 8 टीमें जो है वो FIA की तश्कील दी है। 5 टीमें लाहौर, जबकि 3 शेखुपुरा, ननकाना और कसूर के लिए तश्कील दी गई है। लाहौर की टीम की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद अमीन करेंगे, जबकि कसूर की टीम के सरबराह राना बिलाल असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन होंगे। इमरान भट्टी और बाबर शहरियार शेखुपुरा और ननकाना साहब की टीमों को लीड करेंगे। लाहौर में अफगान शहरियों को अपना गाँव में रख कर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। अफगानियों को ठोकर न्याज के रेलवे स्टेशन, दादा दरबार, सब्जी मंडी और लारी अड्डा की जनागाहों में इब्तदाई तौर पर रखा जाएगा और उसके बाद इनकी जो है वो वतन वापसी का जो है वो काम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फहद अमीन।
عالمی ایجنسی نے لاہور کو گلوبل 249 شہروں میں سب سے زیادہ محفوظ قرار دے دیا۔ عالمی کرائم انڈیکس میں لاہور کا 37واں اور محفوظ شہروں میں 63واں نمبر ہے۔ کرائم اینڈ سیفٹی انڈیکس نے 2025 کی رپورٹ جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار کرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عالمی ایجنسی نے لاہور کو گلوبل 249 شہروں میں سب سے زیادہ محفوظ قرار دیا ہے۔ عالمی کرائم انڈیکس میں لاہور کا 37واں محفوظ شہروں میں 63واں نمبر ہے۔ کرائم انڈیکس 2025 کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، جس میں لاہور کا بڑا اعزاز سامنے آیا ہے۔ مستند عالمی ایجنسی کی رپورٹ نے لاہور کے کرائم انڈیکس میں واضح بہتری کی رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ کرائم فائٹنگ کی بہتر حکمت عملی کی بدولت لاہور محفوظ شہروں میں سیر فہرست رہا۔ عالمی ایجنسی کی رپورٹ ہے، لاہور کی تاریخ میں پہلی بار کرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ عالمی ایجنسی کی یہ رپورٹ ہے، لاہور کو نیو یارک، لندن، واشنگٹن، استنبول، پیرس سے زیادہ محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال میں لاہور میں جرائم کی شرح میں واضح کمی واقع ہوئی، جس میں اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2023 سے 2024 میں 6,75,000 جو ہے کے قریب، جبکہ 2024 میں 3,491 جرائم جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے۔ ڈکیتی قتل میں 64%، ڈکیتی میں 55% کمی واقع ہوئی۔ موٹر سائیکل چوری میں 33%، چھیننے میں اور 42% کمی رپورٹ کی گئی۔ کار چوری میں 33% اور دیگر گاڑیوں کی چوری میں 39% واضح کمی جو ہے اعداد و شمار کے مطابق آئی ہے۔ محکمانہ احتساب میں 400 سے زائد افسران اور اہلکاروں کو سزائیں دی گئیں، اور اعداد و شمار کے مطابق جرائم ثابت ہونے پر 4 SHOs جو ہیں وہ انہی تھانوں میں بند بھی کیے گئے۔ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے کرائم ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی DIG آپریشن کا موقف ہے۔ کرائم پاکٹس میں ہیومن ریسورس اور وسائل میں اضافہ کیا گیا۔ اشتہاری، مفرور اور عادی مجرمان کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہ بھی DIG آپریشن کی جانب سے موقف ہے۔ میرٹھ میں جو تعیناتیاں ہیں عمل میں لا کر نوجوان افسران کو موقع دیا گیا۔ لا اینڈ آرڈر کی بہتر چیلنجز کے لیے جو ہے وہ کام کیا گیا۔ سیاسی حمایت اور عدم دباؤ کی بدولت کھل کر پالیسی بنانے عمل درآمد کا موقع ملا، یہ بھی DIG آپریشن لاہور کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا۔ جی بہت شکریہ مجاہد لطیف آپ کا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا شہر میں نئے ٹرانزٹ سسٹم شروع کرنے کے لیے کام کرنے کا حکم۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب، نیسپاک، ماس ٹرانزٹ اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے ابتدائی تجاویز تیار کر لیں۔ ٹرانسپورٹ انٹیگریٹ سسٹم کے تحت لاہور میں 108 کلومیٹر کا ماس ٹرانزٹ سسٹم بچھایا جائے گا۔ نئی میٹرو لائنز کی تفصیلی فیزیبلٹی کے لیے انٹرنیشنل فرمز کا بھی سہارا لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر لاہور میں اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کا شدید فقدان ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو روزمرہ سفر میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سڑکوں پر بڑھتی ہوئی ٹریفک، لمبے ٹریفک جام اور وقت کا ضیاع معمول بن چکا ہے۔ تو شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے پہلے مرحلے میں میٹرو بس سروس اور اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ تو شروع کر دیا گیا ہے، تاہم اب شہر کی آبادی اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر اس ماس ٹرانزٹ سسٹم میں مزید توسیع کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہر لاہور میں نئے ٹرانزٹ سسٹم شروع کرنے کے لیے اسٹڈی کرنے کا حکم دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب، نیسپاک، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے ابتدائی تجاویز تیار کر لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ گرین اور اورنج لائن کے بعد اب بلو، پرپل اور یلو لائنز کی تعمیر کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ماس ٹرانزٹ سسٹم کے نئے روٹس بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت لاہور میں 108 کلومیٹر پر محیط ماس ٹرانزٹ نیٹ ورک بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مجوزہ منصوبے کے مطابق ایک لائن کا جو روٹ ہے وہ ٹاؤن شپ سے شروع ہو کر جیل روڈ کے راستے گلباغ تک جائے گا۔ یہ لائن ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن، ڈنلے فلیٹس، برکت مارکیٹ اور مین بولیوارڈ گلبرگ کے علاقوں سے گزرے گی۔ اسی طرح ایک اور لائن کے لیے باٹی گیٹ سے ایئرپورٹ تک کا بہت شکریہ زین العابدین آپ کا۔
खबर शामिल करें। सुई नॉर्दर्न का माली साल 2023-24 में तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा। सुई नॉर्दर्न ने 47% हतमी कैश रिमांड देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि इदारे को 30 अरब रुपए कबल टैक्स और 19 अरब रुपए बाद टैक्स मुनाफा होगा। इस बारे में तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न की जानिब से माली साल 2023-24 में तारीख का बुलंद तरीन जो है वो मुनाफा कमाया गया है और इस हवाले से सुई नॉर्दर्न ने 75% हतमी कैश डिविडेंड देने का ऐलान भी जो है वो कर दिया है। सुई नॉर्दर्न को 30 अरब रुपए कबल टैक्स और 19 अरब रुपए बाद टैक्स जो है वो मुनाफा हुआ है और इस हवाले से तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि इससे अपनी शेयर आमदन 29.92 रुपए जो है वो रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये नुमाया इजाफा है। यूएफबी साल में सबसे कम 4.93% जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इस हवाले से चेयरमैन इस्माइल कुरैशी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन है और बोर्ड मैनेजमेंट और अमले जो है उन्होंने अखराज तहसील पेश किया है। तर्जुमान का कहना है कि सुई नॉर्दर्न का मुस्तकबिल में भी पायदार तरक्की का जो है वो अज़म जो है वो सामने आया है। उनका कहना था कि सुई नॉर्दर्न ने इस साल जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से ज्यादा जो है वो मुनाफा कमाया है। जी, आपका शुक्रिया फहद।